नमस्कार। 24 मई 2026 को यूपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट फाइनली आज रात को यूपीएससी ने जारी कर दिया है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर किया है उनको दिल से बधाई। आपका समर्पण, आपकी मेहनत और आपकी लगन ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप सभी की सफलता प्रेरणादायक है और अब मेंस और इंटरव्यू के रास्ते आपका सफर और भी ऊंचाइयों की तरफ जाएगा, ऐसी हम आशा व्यक्त करते हैं। साथ ही जिन लोगों का नाम भी इस पीडीएफ में नहीं है, जो लोग भी इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, मैं उन सभी लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सफर अभी खत्म होने वाला नहीं है। आपकी मेहनत, आपका साहस और आपका धैर्य आपकी असली ताकत है। और आज लेट से रिजल्ट में आपका नाम नहीं भी है तो एक पड़ाव मात्र है, आपकी मंजिल अभी भी बहुत दूर नहीं है। हार नहीं मानिए, खुद पर भरोसा रखिए, फिर से उठिए और उन्हीं किताबों के सहारे फिर से अपने रास्ते तलाशने का प्रयास करिए। कुछ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं क्या लिख रखा है कि 24 मई को आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, सबको पता है। 200 रुपए का आपको फी सबमिट करना है, वो जो मेंस का डैफ फॉर्म होता है उसको। और उसको लेकर के जो डेट वगैरह है वो भी यहाँ पर दी गई है कि जो डैफ फॉर्म है उसको भरने का जो लास्ट आपको मौका मिलेगा वो 28 जून तक मिलेगा। ओपनिंग विंडो रहेगा 19 जून को। ठीक है, तो इसको फटाक से जो भी आपका ये डेफ वाला फॉर्म है उसको फिलअप कर लेंगे। और कुछ क्रूशियल डेटा यहाँ पर यूपीएससी ने प्रोवाइड कर रखा है। जैसे इस साल की जो वैकेंसीज थी 1016, उसके अगेंस्ट टोटल प्रीलिम्स में रिजल्ट दिया गया है 13,343। मतलब मोटे तौर पर एक आपको सीट के ऊपर 13 बच्चों को प्रीलिम्स एग्जाम में मेंस आंसर राइटिंग करने का मौका दिया जा रहा है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिया गया है कि जो कट ऑफ वगैरह है ना, उससे रिलेटेड आपको कोई सा भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है। इस बार ऐसी आशा व्यक्त की जा रही थी कि कट ऑफ वगैरह यूपीएससी अभी ही देगा, लेकिन हमेशा की तरह से यूपीएससी ने लिख रखा है कि कट ऑफ वगैरह हम तभी बताएंगे या फाइनल आंसर की तभी बताएंगे जब कि एंटायर प्रोसेस ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जाम कंक्लूड हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब फाइनल इंटरव्यूज 2026 के हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तब इन सारी चीजों को डिटेल को दिया जाएगा। इस बार बच्चे आशा व्यक्त कर रहे थे कि भैया इस बार से कम जो फाइनल आंसर की है वो आप दे देते और कट ऑफ वगैरह अभी बता देते। तो ठीक है, वैसा नहीं भी हो रहा है तो उसको लेकर के क्या ही कर सकते हैं। बट अभी से आप इस चीज को समझेंगे ना, अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं, कि मोर और लेस आपका बौद्धिक स्तर और आपके बगल में बैठ करके जो लड़का मेंस दे रहा होगा ना, उन सबका बौद्धिक स्तर मोर और लेस सेम है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि यहाँ से कम 6-7 घंटे आंसर राइटिंग का प्रयास करिए, ताकि वहां पर आपकी उंगलियां चले, आपका दिमाग और आपकी उंगलियां एक साथ सिंक्रोनाइज होकर के काम करें। इस चीज के ऊपर थोड़ा काम करेंगे। और अगर लेट से आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट नहीं भी है ना, तो इस बार का पेपर तो थोड़ा और हैप्पीजाडस था। यूपीएससी जाना ही जाता है रैंडम पेपर्स के लिए, इस बार का पेपर और रैंडम था। और अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो बिल्कुल इस चीज को लेकर के लोड मत लीजिए। क्रिकेट में भी वो जो फर्स्ट बॉल होता है ना, वो ट्रायल होता है। डीओपीटी की साइट को जाकर के विजिट करेंगे, देखेंगे कि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो बिना हताश हुए जो भी आपका राइट स्टडी मटेरियल है एनसीईआरटी बेस्ड, उसको पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स में अपने को अपडेट करते रहिए। विद इन नो टाइम आपका अगला यूपीएससी का प्रीलिम्स का समय आ जाएगा, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करिएगा। और मीन वाइल जो पीसीएस एग्जाम बीच में है, इनको भी अगर आप देना चाहते हैं तो वाइजली उनको दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर किया हुआ है। और जिनका नहीं भी हुआ है ना, उनको बहुत दुखी होने का जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप नए डायमेंशन को गढ़ सकते हैं। जस्ट कीप लर्निंग। हर हर महादेव।